ने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। भाई आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मणि है जी। कहां से हैं आप? हम नकोदर से मैदपुर। ये गवाही आपके भतीजे की है जी। क्या नाम है इसका? आशीष। आपके भतीजे की उम्र 12 साल है जी। और जब फरवरी 2012 में इसका जन्म हुआ था जी। बाय बर्थ ही, जी। तो इसकी टांगों में बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी थी। जी। कैसी हालत थी इसकी? क्या क्या हुआ इसके साथ? डॉक्टरों का क्या कहना था? आप बताएं खुल के। डॉक्टर कहते ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। थाई जो थे वहां से इसके टूट जाते थे। हाँ जी। जैसे जैसे ये बढ़ रहा था, चलने की कोशिश करता था, तो बार बार गिरने के कारण वो थाई जो थे इतने ज्यादा वीक, कमजोर थे कि इनकी हड्डियां टूट जाती थी। हाँ जी। कितनी बार इसके साथ ऐसा हुआ है? ये 5-6 बारी होया जी। और 5-6 बार ही आपने इसका ऑपरेशन करवाया? हाँ जी, ऑपरेशन कराया। 20-20 रुपया, 30-30 रुपया लगना, ते फिर भी कोई फर्क नहीं पिया इनू। डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? डॉक्टर ने राडां डाल दित्तियां हैगियां। डॉक्टर कहंदे चलूगा, पर नहीं चल पाउंदा हैगा। और इसी बीमारी, इस रोग के कारण क्या क्या मुश्किलें और बढ़ी इसके जीवन में? बहुत मुश्किल है। रड़ के जांदा हैगा, लैटरिंग वॉशरूम बहुत औखा करदा हैगा। मैनू बहुत औखा हुंदा सीगा भी ये बच्चा इदां बेचारा तुर के जांदा। क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता था, हाँ जी, 15 से 16 स्टिचिंग जी और रॉड डाल दी जाती थी जी। और उसके बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा वीक थी, कमजोर होता जा रहा था, बेड पर चला गया था जी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे पर कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं, ना रोटी पानी खाता ही, कुछ नहीं करता हैगा। जो इसके मदर थे, हाँ जी, इसकी हालत को देख के, कंडीशन को देख के क्या उन्होंने किया? उन्होंने कहना ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, मेरे बेबी नहीं है, तू मेरे कोल आ जा, कोई चक्कर नहीं, मैं पढ़ाऊंगा भी लिखाऊंगा भी। क्योंकि इसकी मदर ने इसको छोड़ दिया था जी, आपने अपने पास रखा है इसको जी। और जैसे जैसे बड़ा, स्कूल नहीं जा पा रहा था जी, ये खुद भी निराशा था और आप भी इसको देख के काफी परेशान रहते थे। हाँ जी, बहुत परेशान ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। मैं रोंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, प्रार्थना भी करता ਸੀਗਾ। मैं ਕਹਿੰਦਾ प्रभु ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ कर दे खुदा। और ये 6 साल तक तो बिल्कुल बेड पर रहा है। हाँ जी। टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था, आप उठा के लेके जाते थे। हाँ जी। इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा। तो आप भी उस समय रोते थे, परेशान थे इसको लेकर। तो भाई फिर चर्च के बारे, यानी कि अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? मेरे यार दोस्त ने मैंने दसिया भी इस बच्चे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ आत्मा है, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ हो जाएंगे। तो आप उनके कहने के द्वारा चर्च में आए जी। जब आप चर्च में आए, गवाहियां सुनी, वचन सुना, क्या आया था मन में? जी, मन में ये होया सीगा भी इथों रोगी चंगे होंदे, चंगा हो जाऊगा बच्चा। क्योंकि पहले तो डॉक्टरों के कहने के अनुसार इसकी हालत को देख के आप नाउम्मीद हो चुके थे कि शायद ये कभी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। पर जब आप चर्च में आए, आपका विश्वास बढ़ा। हाँ जी। गवाहियां देखी कि लोग चल रहे हैं जी, लोग की जिंदगियों में खुदा बड़े बड़े काम करता है जी। तो आप फिर लगातार चर्च में आते रहे और प्रार्थनाओं को रिसीव करते रहे। जी ब्रदर। 19 मई 2024 को ये भाई चर्च में जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हर तरह का रोगी जो चल नहीं सकता, क्रिपल, व्हीलचेयर, हर तरह का पेशेंट, स्ट्रेचर पेशेंट, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। टांगे चले, हड्डियां बल पाए, मांसपेशियां बल पाए, पट्टे बल पाए। यीशु के नाम में उठो और खड़े हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। और भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, आप चर्च में थे उस समय जी, आपने अपने भतीजे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया था जी। क्या हुआ उसके बाद? अभी रिसीव किया भी ये चंगा हो जो गया। तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे टच किया। हाँ जी, इसको टच किया, ये तुरने लग गया जी। उसी समय तुरने लग इसने गया, चलना शुरू किया। चलना शुरू किया, डिग्या भी नहीं गा, जितना पहला चलता ही मड़ा डिग जाता है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए। ये बहुत बड़ी अमेजिंग गवाही है। इसकी एज कितनी है?
12 साल जी। 12 साल हो जी। और 6 साल बेड पर रहा, जी। हालत खराब थे, नाउम्मीद आप हो चुके थे। जी। और जब चर्च में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी जी। समय खुदा की सामर्थ्य ने इसे टच किया, जी। इसकी कमजोर हड्डियों में बल आया Yes। और इसने चलना शुरू कर दिया। जी ब्रदर। आप चलिए, चलिए इसे लेके सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। ये बहुत बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है। खड़े हो जाओ अपने अपने जगह पर इस बड़े अद्भुत काम के लिए। खुदावंत का नाम ऊंची आवाज से, ऊंचे स्वर से पुकारते हुए, थैंक्स करते हुए। जी उठो यीशु के नाम में सुखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में है बीमारियों, लाचारियों छूट जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों। उसी दिन जब इन्होंने प्रार्थना रिसीव करी थी, 12 साल के बाद, जन्म से ही ये बच्चा कभी नहीं अपने पांव पे चल सका, 12 साल बाद ये चला था और उसी दिन आगे आके इन्होंने अपनी गवाही दी थी। आइए देखते हैं इनकी उस दिन की टेस्टमनी को भी। ये बच्चा कहते 8 साल से कभी नहीं चला था, 8 साल के बाद कहते परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बच्चा चलने लगा पूरी तरह से। आपने क्रिपल लोगों के लिए स्पेशली जो प्रार्थना की है, 8 साल के बाद ये बच्चा चला है। कहते हैं कि दोनों थाई की हड्डियां टूटी थी, लेकिन देखिए आज परमेश्वर ने हड्डियों को जोड़ा और ये चल पा रहा है। हालेलुया, जोर से थैंक्स करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए। बाय बर्थ जिस बच्चे ने कभी भी अपनी टांगों के ऊपर भार नहीं डाला, अगर चलने की कोशिश की तो हर बार लेग कमजोर होने के कारण टूट जाती थी, आज आपके सामने खड़ा है अपने लेग के ऊपर। भाई उस प्रार्थना के बाद से अब इसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, नहीं जी। खुद चल रहा है। आप ये बताएं, जिन्होंने और भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसे बाय बर्थ अपने मतलब कभी चलते नहीं देखा, बेड पर देखा है, अब इसे चलते देख रहे हैं, खुद चल रहा है, क्या कहते हैं वो खुश है जी, ये चलता फिरता वा। हाँ जी, बिल्कुल वो हैरान है, हैरान है वो, क्योंकि डॉक्टर तो कह रहे थे इलाज कर रहे, नहीं हो रहा था कुछ नहीं भी हो रहा था। पर जब सबसे बड़े डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसने वो करके दिखाया जो सच में वो डॉक्टर नहीं कर सकते। सब थैंक्स करते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां भी आप बैठे हैं, थैंक यू जीसस बोलते हुए, तारीफ करते हुए खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए सब धन्यवाद देते